हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी एक आँच की कसर। सारे नगर में महाशय यशोदानंदन का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों में प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती भी परवाह नहीं की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय, यशोदानंदन के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और हम देख चुके हैं कि बिना कुछ दहेज लिए। आज का तिलक है। शाहजहाँपुर स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गण्यमान सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंदन को बधाई दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरा, कमाल, यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे। तीसरा, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं? क्या बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती? कोई अपने बाप पे फेंकता, कोई और किसी खर्राट पे। चौथा, अजी कितने तो ऐसे बेहाया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वो हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए उन्होंने किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवा, खूब समझ रहा हूँ, आप लोग मुझ पर चीटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वाले का ही सारा दोष है या लड़की वाले का भी कुछ है? पहले लड़की वाले का दोष है कि सिवा उसके वह लड़की का बाप है। दूसरा, सारा दोष ईश्वर का है जिसने लड़की पैदा की। क्यों? पांचवा, मैं यह नहीं कहता न सारा दोष लड़की वाले का है न सारा दोष लड़के वाले का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथा, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत न होनी चाहिए। पांचवा, तो यूँ कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने, जोड़ों की प्रथा भी त्याग है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? पहले महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरा, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? यशोदानंदन, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहता हूँ तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, ये रुपये लूँ तो मुझे अपनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही न सकूँ। पांचवा, अब की कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंदन, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्नाइजेशन हो या न हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुँचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मसनद पर बैठा दिया गया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाल के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचार गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंदन ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरौनी है क्या चीज़। पशु या पक्षी, आसमान में या ज़मीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियादी पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। वह वीर लोग थे। सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही है, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा के तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंदन, अगर ऐसा होता है तो क्या पूछना था? लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब बुर्द फरोश है इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था 7 साल की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कुतूहल न हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार और हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचाऊंगा कि किसी को लेस मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय, यशोदानंदन घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकलते ही यह वाक्य उनके कानों में पड़ा, 25 में से 5 मेरे साथ न्याय कीजिए। मेरा चेहरा फक हो गया। झटपट लड़के के पास गए, कागज उसके साथ हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय, पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुफ्त है वह किसी दूसरी तकरीर में न होगी। दूसरा, जादू वह जो सिर चढ़ के बोले। तीसरा, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथा, यहाँ भी चलतू हुए। यशोदानंदन, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाने जा रहे हैं। पहला, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। तुमने यह कागज कहाँ पाया? परमानंद,
बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि पढ़ना। अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंदन, वह यह कागज़ था सुअर, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर से ही क्यों यह कागज़ निकाला? परमानंद, मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंद, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूँ कि तुम भी याद करोगे। पहले यह आकाशवाणी है। दूसरे, इसको लीडर कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरा, श्रम आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। चौथा, मिल तो गया था पर एक आँच की कसर रह गई। पांचवा, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंदन समझ गए कि भंडा फूट गया है, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तोलकर रह जाते थे। ये शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी, मुंह में कालिख लगवा दी, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूँ टिप्पणियाँ करते जा रहे थे। एक ईश्वर ने मुंह में कैसी कालिखा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा, मक्कार का मुंह काला। चौथा, यशोदानंदन पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की उस पर भी कलई खुल गई, बस एक आंच की कसर रह गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।